This is Rajat. Welcome to video lecture series on the course of Theory of Structure. In this video lecture, we are going to see it unit number 6, column and strut. Under this course, today we'll solve problem from column. Here one question is very important for examination purpose. A T section 150 mm into 120 mm into 20 mm is used as a strut of 4 mm long hinge at both ends. Calculate the crippling load if Young modulus for the material of the section is 200 kN per mm square. Here a strut is 4 meter long, not for mm by mistake. Now we solve. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारा टी सेक्शन है जिसकी हमारी लेंथ हाइट और विड्थ दे दी है 150, 120 और 20 mm और ये एक स्टड की तरह है जिसमें स्टड की लंबाई 4 मीटर लंबी है और कह रहा है कि इसका दोनों एंड जो है कैसा है, हिंज है। देन कैलकुलेट द क्रिपिंग लोड, तब आपको निकालना है इसका क्रिपिंग लोड क्या होगा। इसमें दिया हुआ है यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेक्शन दिया हुआ है, इसमें ई की वैल्यू दी हुई है 200 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास गिवन डाटा दिया हुआ है हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लेकर के सॉल्व करेंगे। यार हमारे पास सेक्शन है टी सेक्शन ऑफ डायमेंशन 150 mm 120 mm into 20 mm। 150 mm is the this portion, 20 mm this portion and whole portion is the 120 mm, ठीक है। और कह रहा है कि जो इसमें जो ये बीम है, जो सेक्शन है, इसका जो लंबाई है कह रहा है कितना 4 मीटर लॉन्ग है। हमने यहाँ पर लिखा L बराबर 4 मीटर, इसको हमने mm में कन्वर्ट कर दिया 4000 mm हो गया। यहाँ पर E की वैल्यू दी हुई है जो 200 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर, हमने क्या किया इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर किलोन्यूटन में है तो हमने जब बदला इसको तो 10 के पावर 3 कर दिया, 200 किलोन्यूटन इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें निकालना है यहाँ पर क्रिपलिंग लोड निकालना है, इसको बोलते हैं हम लोग WCR वेयर। हम जानते हैं जो हमारा आइलर्स ने फार्मूला दिया था, उन्होंने WCR बराबर क्या होता है पाई स्क्वायर EI अपन में LE स्क्वायर। LE मतलब क्या, L इफेक्टिव। अब हम लोग निकालते हैं, इसमें हमारे पास तीन चीजें हमें निकालना होगा। स्टेप नंबर 1, फाइंड द सेंट्रोइड फॉर पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड x एंड y एक्सिस। स्टेप नंबर 2, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल x एंड y एक्सिस। इसके बाद स्टेप नंबर 3, यूज मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमें क्वेश्चन में देखना है कि सेक्शन क्या दिया है और हमें दिखाना है कि इसमें हमें क्या निकालना है। तो पहले हम जो सेक्शन जो दिया है हमें चेक करना है कि इसमें x बार और y बार इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर कर रहा है, ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस से निकालेंगे, इसमें आई एक्सिस एंड आई वाई वाई दोनों निकालेंगे। उसके बाद देखते हैं इन दोनों में से जो हम आई एक्सिस निकालेंगे, जो आई वाई वाई निकालेंगे, उसमें जो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा क्या करेंगे हम लोग उसी को कंसीडर करके आगे बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा गिवन डाटा था। अब क्या करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तक इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हियर हम जानते हैं क्रिपलिंग लोड की जो फार्मूला होती है, जिन्होंने आइलर सर ने इक्वेशन दिया है WCR इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपन में LE स्क्वायर। LE हमारा क्या है यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ है जिसको हमने बोला है पाई स्क्वायर E AK स्क्वायर इंटू LE स्क्वायर। यहाँ पर दिया है WCR इक्वल टू क्रिपलिंग लोड, E हमारा यंग मॉडुलस बोलते हैं कि हमारा रेडियस ऑफ गाइरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, LE हमारा क्या है इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है। अब इस सबको जानते हुए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है एंड कंडीशन। हमारा बीम, हमारा कॉलम, हमारा सेट का एंड कंडीशन कैसा है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि बोथ एंड आर हिंज, मतलब कैसा होगा जब दोनों एंड कैसा होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारा हमारे पास बीम है, हमारे पास कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है एक पिन लगा हुआ है इसके एंड पर और यहाँ पर क्या है हमारा एक यहाँ पे पिन लगा हुआ है। इस तरह कंडीशन जो होगा, सपोज करो कि यहाँ पर जो हमारा इसका लेंथ जो हुआ इसका नाम पड़ा हमारा, क्या हमने नाम दे दिया इसका L दे दिया, कैपिटल L, ठीक है। जब इसके ऊपर से कोई लोड पड़ेगा, यहाँ पर कोई हमारा लोड पड़ेगा P,
तो बीम के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। तो ये डिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा डिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एल ई। इस कंडीशन में हमने दिया है यहाँ पर क्या, इक्विवेलेंट लेंथ। जब यहाँ पर जब कंडीशन कौन सा होगा, जब हमारे दोनों तरफ क्या है, हमारा एंड कंडीशन हमारा हिंज है। तो एल ई बराबर क्या हो जाएगा, हमने लिखा है यहाँ पर क्या, एल ई बराबर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर देखो एल ई बराबर इक्वल टू एल होगा, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, अब हमारा कंडीशन क्या रहा है, दूसरा कंडीशन हमारा कि बोथ इंड्स आर फिक्स्ड, मतलब दोनों इंड कैसा हमारे पास है, कैसा हमारे पास है, दोनों हमारा कैसा है, फिक्स है। मतलब कहने का मतलब कोई हमारा बीम हमारे यहाँ पर ऐसा है, कॉलम हमारा ऐसा है, दोनों तरफ से क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। तो ये जो हमारा जो एल ई था हमारे पास, ये जो एल ई, इसको बोलते हैं क्या, जब इसके ऊपर हम लोग कोई लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस होगा तो उसका क्या होगा, एल ई बराबर क्या होगा हमारे पास, इसके लिए हो जाएगा हमारे पास क्या, एल बाई टू। सेम चीज हमारे पास है, वन इंड फिक्स होगा और अदर इज फ्री होगा, तो उसके एल ई बराबर क्या होगा हमारे पास, 2L होगा। सेम यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर वन इंड क्या कर रहा है हमारे पास, वन इंड फिक्स एंड अदर इज हिंज, तो एल ई बराबर क्या होगा हमारे पास, एल बाई अंडर रूट टू। हमने क्वेश्चन में पढ़ना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, जो कंडीशन है, वो कह रहा है कि जो बोथ इंड्स आर कैसा है, हिंज है। मतलब हम क्या लेंगे, एल ई बराबर क्या होगा हमारे पास, ओनली फॉर एल होगा, जो हमारा इफेक्टिव होगा वही हमारा क्या होगा, एक्चुअल होगा। दोनों में क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम होगा। अब आते हैं यहाँ पर, निकालते हैं। हम जानते हैं हमें निकालना है 3 स्टेप। तो पहला निकालते हैं क्या हम लोग, सेंट्रॉइड मतलब सीजी निकालते हैं। हमारे पास ये सेक्शन दिया हुआ हमारे पास है, ये हमारा सेक्शन दिया हुआ है, ये हमारा सेक्शन है, टी सेक्शन है, जिसमें कि हमारा ये 150 दिया है, ये क्या हमारा 20 है और ये क्या है 120 है। हम जब जानते हैं कि सीजी निकालने का क्या होता है फार्मूला, क्या है उसका, 3 रूल होते हैं। तो पहले क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस से कट करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये किसके अबाउट सिमेट्री है। हमें निकालना है क्या, एक्स बार भी निकालना है और हमें वाई बार भी निकालना है। जब एक्स बार निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट से लेंगे रेफरेंस और राइट से लेंगे। जब वाई बार निकालते हैं तो क्या करते हैं, टॉप से लेंगे या हम लोग बॉटम से लेंगे। हमने क्या किया, इसको 2 वर्गों में बांट दिया, 2 पार्ट में बांट दिया, 1 और 2 पार्ट में इसको बांट दिया। ये क्या है, जब इसको 1 को लेके चलेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एक रेक्टेंगुलर बनेगा। ये मतलब बी हो गया, ये कौन सा हो गया, डी हो गया। सेम चीज यहाँ पर भी क्या लेंगे हम, इसको सेकंड पार्ट में, ये कौन सा हो गया हमारा, बी पार्ट हो गया, और ये कौन सा पार्ट हो गया हमारे पास, डी पार्ट हो गया। इस तरह से क्या करना है, हमें एक्स बार निकालना है और हमें वाई बार निकालना है, अलग अलग करके निकालना है। हमने लिए यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस ले लिया, कट कर लिया। दूसरा है, द गिवन सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस आर नॉट और नॉट। देखना है कि किसके अबाउट ये सिमेट्री है। हमने क्या किया, शॉर्ट तरीके से निकाल लिया, एक्स बार निकाल लिया। एक्स बार का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, हमें रखने के बाद हमने एक्स बार को निकाला इसी तरीके से। तो 150/2 तो कितना आया हमारे पास, 75 mm आया। सेम चीज करना हमारे पास स्टेटमेंट 3 में आते हैं। तो डिवाइड सेक्शन इन सेकंड पार्ट, हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर बांट देते हैं। यहाँ पर ये सेकंड पार्ट बना दिए। तब हमें निकालना है क्या, फाइंड एरिया। एक्स और वाई के लिए हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं एरिया क्या होगा हमारे पास, 1 के लिए होगा। हमारा 1 हमारा कौन सा पार्ट है, हमारा ये पार्ट है। तो ये कौन सा हो गया, b इंटू में d। हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, b इंटू में d होता है। ठीक है, हमने रखा है यहाँ पर 150 इंटू 20, तो क्या है हमारे पास है 3000 mm स्क्वायर। फिर हमने x1 निकाला, x1 क्या होता है हमारे पास, b/2 होता है। तो b/2 रखा हम लोगों ने क्या, 150/2 रखा, तो हमारे पास 75 mm आया। सेम चीज जब हम लोग y1 निकालते हैं तो हमने रेफरेंस कहाँ पे लिया है, ऊपर में रेफरेंस लिया है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास रेफरेंस, ये जो हमारा हमने ऊपर ले लिया, तो यहाँ पर ये टोटल कितना था, 120 था। ठीक है, हमने क्या किया, d/2 होता है, d/2 रख रहे 20/2 प्लस ये जो 120 में से 100 कम कर देंगे, 20 कम कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 100 बचेगा। हमने क्या किया, 100 को यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल आया 110 mm आ गया। सेम क्या करना है, हमें एरिया 2 के लिए निकालना है, एरिया 2 निकालना है, फिर x2 निकालना है, फिर हमें y2 निकालना है। अब आते हैं हम लोग क्या, y बार निकालते हैं। तो हम जानते हैं y बार का फॉर्मूला क्या होता है सीजी के लिए, y बार इक्वल टू a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 अपॉन में a1 प्लस a2। ठीक है, हमने सारे चीजों को निकाल करके इस फॉर्मूला पे पुटअप किया। करने के बाद हमारे पास क्या रहा है, y बार इक्वल टू क्या रहा है, 86 mm आ रहा है। हमने पहले x बार निकाल लिया और हमने यहाँ पर y बार भी निकाल लिया। अब देखते हैं यहाँ पर
जो हमें मिला है x1 हमारा 75 mm आया, x2 भी 75 mm आया और x बार भी क्या है हमारे पास 75 mm आया। ठीक है, सेम चीज हमने y1 निकाला 110 mm, y2 आया हमारा 50 mm और y बार आया 86 mm। ठीक है, अब चलना हमें क्या, हमारे पास तो cg निकल गया, x बार और y बार हमने दोनों निकाल लिया। अब चलना हमें क्या निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब आई एक्सेस भी निकालना और हमें आई वाई वाई निकालना है। और इसके बाद जो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा हमें क्या करना है, उसको लेकर के हमें रेडियस ऑफ गायरेशन में पुटअप करना है। ठीक है, हमने लिया पार्ट बाई, दो पार्ट में बांट दिया था हम लोगों ने यहाँ पर दो पार्ट में। पहला पार्ट कौन सा था हमारा 150 इंटू 20, तो आई एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, आई सी जी इंटू में A1H²। ठीक है, सेंटर ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, सेकंड मूवमेंट ऑफ को हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा आई सी जी प्लस A1H²। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बी डी क्यू बाई 12 रेक्टेंगल का होता है फॉर्मूला एक्सेस के लिए, और हमने यहाँ पर A1 रखा एरिया, ये हमारा वाई बार, ये हमारा क्या दो पार्ट में बढ़ जाएगा, वाई बार माइनस में वाई1 का स्क्वायर। हमने यहाँ पर पुटअप किया, जो हमारा वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पर 150, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा डी। 150 इंटू में 20 के पावर क्यू कर दिया, पुटअप करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास 1828,000 mm के पावर 4। जब हमने इसको सॉर्ट करने के गया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है 1.828 इंटू 10 के पावर 6 mm के पावर 4 आ रहा है। अब आते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं पार्ट सेकंड। आई एक्सेस के लिए हमारा पार्ट सेकंड कौन सा, जो हमारा वर्टिकल पोर्शन है, जो 100 mm है और हमारा 20 mm है। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आई एक्सेस 2 का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, आई सी जी प्लस A2H²। तो वही होगा बी डी क्यू बाई 12 प्लस A2 इंटू में वाई बार माइनस में y2। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं, जब भी हम लोग किसी के अबाउट निकालेंगे, जब भी हम लोग किसी के अबाउट निकालेंगे तो क्या करते हैं, हम लोग उसका उल्टा, अगर x लेना है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, y का वैल्यू लेंगे, y बार माइनस में y2 का स्क्वायर। पुटअप किए 20 इंटू में 100 का पावर क्यू बाई में 12 प्लस 2000 इंटू में 86, जो हमारा y बार का वैल्यू है, ये हमारा y2 का वैल्यू कितना है 50 है, पावर के स्क्वायर करेंगे। करने के बाद जब इसको सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास ये हमारा वैल्यू आता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग और शॉर्ट करते हैं तो बनता है हमारा वैल्यू 4.258666 इंटू 10 टू द पावर 6 mm के पावर 4। ये हमारा आई एक्सेस 2 का वैल्यू आया। अब हम जानते हैं आई एक्सेस में क्या, हमारा दो पार्ट है, आई एक्सेस 1 और आई एक्सेस 2। इसको और इससे पहले वाले जो वैल्यू को क्या किया हमने रखा, करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो और शॉर्ट करते हैं, तो वैल्यू क्या बनता है हमारे पास 6.08 इंटू 10 टू द पावर 6 mm के पावर 4। ये हमारा वैल्यू आया कौन सा, हमारा आई एक्सेस का वैल्यू आया। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, दोनों पार्ट निकालना, आई एक्सेस एंड आई वाई वाई। हमारा आई एक्सेस निकल गया, अब हमें निकालना है क्या, आई वाई के लिए। सेम इसमें दो पार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये हमने कौन सा लिया, हॉरिजॉन्टल पार्ट ले लिया, 150 इंटू में 20 का ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा आई वाई वाई 1, इसमें भी दो पार्ट बनेगा, आई जी प्लस A1H²। इसमें क्या होगा हमारे पास dB क्यू बाई 12। ये रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, A1 इंटू में x बार माइनस में x1 का स्क्वायर। हमने जब पुटअप करने के बाद इसको सोल्यूशन किया, करने के बाद हमारा क्या वैल्यू बन रहा है 5.625 इंटू 10 टू द पावर 6 mm के पावर 4। अब निकालते हैं क्या, हम लोग यहाँ पर निकालते हैं आई वाई वाई 2 वर्टिकल पोर्शन के लिए, जिसमें डायमेंशन दिया है 100 और 20 दिया हुआ है, आई जी प्लस A2H², तो dB क्यू बाई 12 प्लस A2 इंटू में x बार माइनस में x2 के होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं, करने के बाद हमारे पास वैल्यू आता है ये 66666.66। ठीक है, हमने इसको सॉर्ट किया तो 6.66 इंटू 10 के पावर 4 mm के पावर 4 आया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, आई वाई वाई 2 निकल गया। अब हमें इसको ऐड करना है, तो आई वाई वाई इक्वल टू क्या होगा, आई वाई 1 प्लस आई वाई 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू बनता है हमारे पास क्या 5.691 इंटू 10 के पावर 6। हमने इसको और शॉर्ट किया तो यह बना हमारे पास 5.7 इंटू 10 टू द पावर 6 mm के पावर 4। ठीक है, हमारे पास आई वाई 1 है और आई एक्स एक्स है, दोनों में देख रहे हैं वैल्यू। हमें लेना क्या है, हमें इन दोनों का मिनिमम वैल्यू लेना है, आई एक्स एक्स या आई वाई वाई, दोनों में से जो छोटा है हमें क्या करना, उसी को लेना है, निकालेंगे। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, यूज मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है आई वाई वाई का वैल्यू है, तो हमने लिखा है यहाँ पर आई वाई वाई इज लेस देन आई एक्स एक्स। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं देयरफॉर द कॉलम विल टेंड टू बकल इज वाई वाई डायरेक्शन।
thus we shall take the value of I as IYY। इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा वैल्यू आया है IYY का 5.7 10 के पावर 6, मतलब कह रहा है कि इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा कॉलम है, जो स्टट है, वो किस डायरेक्शन में मूव होगा, बकल होना शुरू होगा, वाई डायरेक्शन में मूव होना, मतलब बकल होना होगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने लिया यहाँ पर आई का वैल्यू 5.7 इंटू 10 के पावर 6 mm के पावर 4। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, आखिरी पॉइंट पे आते हैं। यूज आयलर फार्मूला। ठीक है, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है क्रिपलिंग लोड का, जिसने दिया है पाई स्क्वायर ई अपन में एल ई स्क्वायर। एल हमारा क्या इफेक्टिव लेंथ है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, हियर द कॉलम इज हिंज एट इट्स बोथ एंड। दोनों एंड हमारा कैसा है, हमारा है, दोनों एंड कैसा हमारे पास है, कैसा बिल्कुल है हमारे पास, हिंज है। हिंज का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक कोई हमारा कॉलम हो गया, इसके दोनों तरफ क्या हमारा एक पिन लगा हुआ है, पिन लगा हुआ है, और ऊपर से क्या हो रहा है, हमारे पास लोड पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा एल का वैल्यू क्या होगा, वो क्या होगा हमारे पास ओनली फॉर एल होगा। हमने एल बराबर क्या रखा हम लोगों ने यहाँ पर, एल बराबर एल बराबर हमने रखा है क्या, 4 मीटर दिया था, हमने क्या किया, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ई का वैल्यू दिया हमारे पास यंग मॉडुलस का 210 के पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। आई का वैल्यू हमने क्या लिया, मिनिमम वैल्यू लिया 5.7 इंटू 10 टू द पावर 6 mm के पावर 4। अब सारे वैल्यू क्या करना है, इस पे क्या करना है, हमें पुटअप करना है। तो डब्ल्यू सी इक्वल टू क्या होता है, पाई स्क्वायर इंटू में ई आई अपॉन में एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। पुटअप करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रहा है हमारे पास 703,209.31 न्यूटन। ठीक है, हमने क्या किया, इसको हमने और छोटा किया, तो 703.209 इंटू 10 के पावर 3। हमने क्या किया, न्यूटन में था, हमने क्या किया, इसको किलोमीटर में बदल दिया, तो क्या बना हमारे पास 703.209 किलो न्यूटन। ये जो हमारा वैल्यू आया इस कॉलम का, उस स्टड का कितना आया, 703.209 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, ये हमें निकालना था कि क्रिपिंग लोड हमारा कितना होगा। ठीक है, थैंक यू।